जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद। तो देखिए, आप लोगों को बुरी लगे या अच्छी लगे, आप लोगों को जलन हो या आप लोग कुछ भी समझें, अब हम बीएसपी पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर युवाओं की बात करी जाए, अगर युवाओं में आकाश आनंद जी को आप चुन रहे हो, तो युवाओं में मैं चंद्रशेखर भाई को चुन रहा हूं। युवा नेता में अगर आप लोग आकाश आनंद जी को बेस्ट मान रहे हो, तो युवा नेता में मैं चंद्रशेखर भाई को बेस्ट मान रहा हूं, आकाश आनंद से ज्यादा। अब मायावती जी के पास बीएसपी पार्टी नहीं है। मायावती जी अब बीएसपी पार्टी की उत्तराधिकारी नहीं है। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करूंगा। अगर बीएसपी पार्टी में आकाश आनंद जी को इन्होंने लिया है, क्या बीएसपी पार्टी के लिए उत्तराधिकारी कोई और नहीं बन सकता था? राय रतन अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब के बड़पोते, जिनके बड़ जिन 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 बाबा साहब ने संघर्ष किया, जिन बाबा साहब ने अपना शरीर खून पसीना एक कर दिया समाज को जगाने के लिए, उनके परिवार के उनके बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी क्या बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मान्यवर काशीराम जी का परिवार नहीं था? क्या मान्यवर काशीराम जी के परिवार से कोई नहीं बन सकता था? क्या बहुजन समाज में कोई ऐसा नेता नहीं था, ऐसे दिग्गज नेता नहीं थे? क्या बहुजन समाज में नेताओं की कमी है? क्या बहुजन समाज के और जो नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, क्या वहां से मायावती जी उत्तराधिकारी नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, लेकिन नहीं। क्योंकि बीएसपी पार्टी के खाते में पैसा होने के कारण, बहन जी क्या, अगर कोई भी होगा, बहन जी तो छोड़ो, कोई भी होगा, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ चला जाए। इसलिए बहन जी जानती हैं कि आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को, इस मिशन को नहीं चला सकते, आकाश आनंद जी ये काम नहीं कर सकते। फिर भी आकाश आनंद जी को बीएसपी पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। चलो मानते हैं बीएसपी पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। बीएसपी पार्टी को आकाश आनंद जी चला रहा है, कब तक चला लेंगे? कब तक? आप लोग अब बीएसपी पार्टी के जो नेता हैं, जो बीएसपी पार्टी के जो कहने का मतलब पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने घमंड में हैं कि चंद्रशेखर भाई को हम गलत टिप्पणियां करके, गलत पोस्ट करके, गलत पोस्टर वायरल करके, गलत चीजें वायरल करके हम चंद्रशेखर भाई को नीचा दिखा सकते हैं, या चंद्रशेखर भाई को समाज की नजरों में गिरा सकते हैं, या चंद्रशेखर भाई को हम नीचा दिखाकर चंद्रशेखर भाई के वोट काट सकते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा ये भ्रम अपने दिमाग से, अपने माइंड से निकाल दें। समझ में आ रही है? भाई चंद्रशेखर भाई एक ऐसा बहुजन समाज का हथियार है जो तुम लोगों को हजम नहीं हो सकता। तुम लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली। बीएसपी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली हैं। वो सक्षम हो चुके हैं तिजोरियां भर के। तो भाई अब बहुजन समाज की बात करना बंद कर दो। सही बात बता रहा हूं मैं। नंबर 1, जो बीएसपी कार्यकर्ता है वो चंद्रशेखर भाई पे टिप्पणियां करना बंद कर दें। चंद्रशेखर भाई के पदाधिकारियों को फोन करके डराना धमकाना बंद कर दें। क्योंकि तुम लोग जो सोचते हो ना, तो वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा सोच लेते हो। इसलिए अपनी अकल, अपना दिमाग और अपना ज्ञान अपने घर वालों को पेलो, दूसरों को मत दो। समझ में आ रही है? तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल जो हैं बहुजन समाज के अंदर, वो अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें, दूसरों को मत दें। समाज के युवाओं को दिख रहा है किसने कार्य किया है, किसने नहीं किया,
बहन जी को हम एक अच्छा नेता मानते हैं, बहन जी ने कार्य किया, लेकिन और जो समाज के लोग हैं, क्या ये लोग क्या अंडी चिटका रहे थे? इन लोगों ने कार्य नहीं किया है? अरे बहुत सारे समाज में ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको बहन जी चाहती तो राष्ट्रीय उत्तराधिकारी बना सकती थी। पार्टी के उत्तराधिकारी बनाने के लिए बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन पैसा जो बचाना था, पैसा किसी के हाथ। हम चलो आप लोगों पर बीएसपी पार्टी पर टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आपका कोई पैसा 1 लाख रुपए भी उधार ले ले, क्या आप अपने पैसे को भूल सकते हो? आपसे कोई पैसा 1000 रुपए भी उधार ले ले तो क्या आप अपने पैसे को जिंदगी भर भूल सकते हो? हमें तो नहीं लगता भाई कि आप अपने पैसे को भूल जाओगे। आप फोन करके ये और कहोगे कि भाई 1 लाख रुपए की ब्याज कितनी हो गई या 1000 रुपए की ब्याज कितनी हो गई, ब्याज समेत पैसा मेरे घर वापस दे देना। ये बात तो आप लोग जरूर कहोगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही है कि बीएसपी पार्टी के खाते में जो पैसा था, इस कारण बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया है। यही मेन मकसद, यही मेन कारण है। इसीलिए मेन बात यही है, इसीलिए बहन जी ने किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये मेन कारण है, ये मेन बात है। समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो, लेकिन समझ में नहीं आए तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग किसी व्यक्ति को कर्जा दे के देखो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कर्जा दे के देखो और फिर उस पैसे को भूल जाओ। कह दो कि मैं जानता ही नहीं हूं उन पैसों को, तब आपको पता पड़ेगा कि सोनू सही कह रहा है या गलत कह रहा। समझ में आई बात को समझने की कोशिश करो। और हाँ, ये जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर टीका टिप्पणी कोई नहीं करता, टीका टिप्पणी किसी को करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये खुद आजाद समाज पार्टी पर, भीम आर्मी पर, चंद्रशेखर भाई पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं अक्सर, डेली पर डेली। अगर इतनी टीका टिप्पणी भीम आर्मी वाले, आजाद समाज पार्टी वाले या चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक इतनी टीका टिप्पणी अगर बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेंगे ना, तो तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी। जीता जागता सबूत है कि आप लोगों पर टिप्पणियां करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जो पार्टी खत्म हो चुकी हो उस पर टीका टिप्पणी क्या करें। मैं बोल रहा हूं, मैं चंद्रशेखर भाई के सपोर्ट में हूं, मैं चंद्रशेखर भाई के साथ में हूं। चंद्रशेखर भाई जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के हित के लिए। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग अभी सोच नहीं पा रहे हो, तो मैं तो यही सलाह दूंगा। मैं तो भाई चंद्रशेखर भाई के फुल समर्थन, फुल सपोर्ट में हूं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है मेरे सपोर्ट से, तो आप लोग मेरे से फोन करके बात करना बंद कर सकते हो, मेरे से संबंध तोड़ सकते हो, मेरे से जो भी आप लोग दोस्ती यारी जो भी रखते हो वो सब खत्म कर सकते हो। सीधी सीधी बात, सीधा सीधा सिद्धांत ये बता रहा हूं। कॉल करके डराना धमकाना ये सब चिरकुटों का काम होता है। समझ में आई कि नहीं? कॉल करके डराना धमकाना, ये कमेंट बाजी करने से, कमेंट करना, चंद्रशेखर भाई के फोटो पोस्टर वायरल करना। अरे अगर तुम्हारे पास सबूत है, प्रूफ है, तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में साबित करो कि चंद्रशेखर भाई के खिलाफ तुम्हारे पास अगर इतने सारे सबूत हैं तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में साबित करो। कोर्ट में तुम लोग जा नहीं सकते क्योंकि मुकदमा लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है ना। मुकदमा तुम लड़ नहीं सकते क्योंकि कोर्ट कचहरी की चक्कर काटना तुम्हारे दम नहीं है ना पिछवाड़े में। इसलिए तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते। इसीलिए तुम लोग समाज को अभी तक लूटते हुए चले आए हो और लूट रहे हो। मैं बहन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीएसपी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो बहुजन समाज का वोट 5-5 रुपए में बेच देते हैं
पूरा सौदा कर देते हैं 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ में। वो लोग बहुजन समाज का वोट 5-5 रुपए में बेच देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये समाज इतना बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ तुम लोगों ने अभी तक बनाया है, जितना बेवकूफ तुम लोग अभी तक समझते आए हो। ये समाज एक जागरूक समाज है। ये समाज सब कुछ समझ चुका है कि आप लोगों ने किस तरीके से बहुजन समाज को बेवकूफ बनाकर उनका वोट दूसरे को डलवाया है। बीएसपी पार्टी क्यों नहीं जीत रही है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? बीएसपी पार्टी के ही कार्यकर्ता मोटा पैसा लेकर दूसरे पार्टी में वोट डलवा देते हैं। पूरे गांव के पूरे शहर के वोट दूसरी पार्टी में डलवा देते हैं, मोटा पैसा ले लेते हैं। यह है बीएसपी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जिंदा जागता सबूत। समझ में आई? अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सोनू को ये सब बातें कैसे पता, सोनू के पास कोई सबूत कोई प्रूफ है, तो भैया हाँ, मेरे पास सबूत प्रूफ सब कुछ है। चलो मेरे साथ गांव में, मैं तुम्हें दिखाता हूं। हर बुजुर्ग के आंखों से निकलता हुआ आंसू, हर किसानों के मुख से रोती चिल्लाती हुई बिलबिलाती हुई चीखें, जो बताती है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने तलक को पैसा नहीं है, मेरे पास खाने तलक को अनाज नहीं है। मजदूर वर्ग को बताता हूं, उन महिलाओं से, उन स्त्रियों से, उन बहनों से पूछवाता हूं कि उनके साथ जो अभी तक शोषण हुए हैं इस बीजेपी सरकार में, कितने बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें न्याय दिलाया, कितने बीएसपी के कार्यकर्ता वहां गए, कितने बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उन बहनों का साथ दिया जिन परिवारों के साथ जुल्म शोषण अत्याचार हुए हैं। इस बीजेपी सरकार में कितने बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया है? क्या मुझे एक भी जिंदा जागता सबूत कोई दिखा सकता है? नहीं। कहीं भी अत्याचार, कहीं भी शोषण, कहीं भी कुछ भी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भाई वहां पहुंचे हैं और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। बाकी लोग सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, रोटियां सेकने में लगे हैं। मैं तो लाइव आकर जो कुछ भी बताता हूं वो सही बातें बताता हूं, लेकिन आप लोगों को ये बातें पता नहीं बुरी क्यों लग जाती है। भाई अगर आप लोगों को ये बातें गलत लगती हैं, बुरी लगती हैं, तो हम तो आप लोगों से यही बात कहेंगे कि आप लोग समाज सेवा करना बंद कर दो। समझे? चंद्रशेखर भाई की बुराइयां करने से आप लोग उनका हौसला, उनका मनोबल, उनके कार्यकर्ताओं का हौसला, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ सकते। आप लोगों के बस की बात नहीं है उनका मनोबल और उनका हौसला तोड़ने की, क्योंकि आप लोग अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझते होंगे, अपने घर के 30 मार का होंगे, अपने परिवार, अपने खानदान के 30 मार का होंगे। बाहर ये सब बंद कर दो।